अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी MP न्यूज़ से। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही पाए के तजियाकार मज़हर हुसैन साहब। तो इनसे एक मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, देखते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मज़हर साहब, आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं ये ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। मसलन जो दूसरी पुलिस है उसके हवाले से तो बात होती रहती है, हर बंदा उसके मतलब जानता है, बात भी करता है। तो ये एक ट्रैफिक पुलिस एक मखसूस एक साइड आ जाती है जिनसे हमारा बहुत कम पाला पड़ता है। थानों की पुलिस से अक्सर पड़ जाता है लोगों का, इससे भी अक्सर पड़ता है क्योंकि आजकल तो इससे बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है। तो इसके मतलब थोड़ा सा बताएं, इनके रवैये, इनकी कारकर्दगी के मतलब मुझे बताएं ज़रा। देखें जी, ये जब ये नई नई वार्डन जो है ना, ये ट्रैफिक पुलिस में जब आए थे तो लोग बड़ी खुशी महसूस करते थे। ये लोगों से बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से ये लोगों से मिलते थे और उनका रवैया बहुत अच्छा था। फिर आपने देखा होगा उसके बाद ये थोड़ी बहुत सी लड़ाइयाँ भी सामने आईं को ये जो ट्रैफिक वाले जो वार्डन हैं ये लोगों से बदतमीज़ी भी करते थे। फिर इनको पहले इनको असला भी दिया गया, फिर इनकी वो देखा गया ये बड़े जल्दी जज्बाती हो जाते हैं तो इनसे असला वापस ले लिया गया। तो अब एक अरसे से नज़र आ रहा है कि हर नुक्कर पे, हर इशारे पे 5-5, 6-6 वार्डन जो हैं ये इकट्ठे खड़े हैं और जो लोग आते हैं उनको खड़े करके जनाब उनसे ज़बरदस्ती उनके चलान करते हैं और जो कोई बात करे उसको धमकियां देते हैं कि आपके सिर्फ पहले चलान करना था, लेकिन अब हम आपका मोटरसाइकिल बंद करेंगे और आपको भी साथ बंद करेंगे। तो ये बड़ी सोचने की बात है। देखना ये है कि जो मुल्क के हालात उस वक्त चल रहे हैं, रोज़गार लोगों का है नहीं, पता नहीं बेचारा कोई गरीब को 500-1000 कहाँ से वो कमा के ला रहा है, पता नहीं उसके घर की क्या हालत है, वो उसके घर में कोई आटा भी है, कोई चीज़ भी है, वो चारा कमा के ला रहा होता है। ये रास्ते में खड़े करके ज़बरदस्ती साथ ही बंदा खड़ा किया हुआ है जो जायज़ कैश हो, इजी पैसा का वो अकाउंट रखता है, ठीक है। उसे कहते हैं जी यहाँ ये आपका चलान हो गया, ये इसे जमा कराएं इस जगह पे। तो बेचारे देखें वो बेचारा अब उसके जेब में पैसे हैं या नहीं है पता नहीं, ये ज़बरदस्ती उनसे चलान जमा करवाते हैं। फिर ये देखें जो बंदा वहाँ पर वो जो इनका चलान जमा कर रहा है वो कितनी कमाई कर रहा है। वो हर चलान के ऊपर 150, 200 ले रहा है। अच्छा तो, जी। हाँ जी, ये देखना है कि वो आमदन किसको जा रही है, वो वाले जो ऊपर से पैसे ले रहा है, वो जायज़ कैश वाला या वो इजी पैसे वाला। तो ये तो देखना है ना कि ये ना भी ये कौन पैसे ले रहा है, ये किसको पैसे जा रहे हैं। चलो वो तो आमदन जो है चलानों वाली वो तो हुकूमत को जा रही है। तो ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। पता नहीं लोग किस हालत में जा रहे हैं, किस हालत में आ रहे हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल पंचर के पैसे हैं या नहीं है, पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्ती इकट्ठे हो के 5-5, 6 ग्रुपों में इकट्ठे हैं और ट्रैफिक फंसी हुई है, ट्रैफिक पर तवज्जो नहीं है। इनकी सारी तवज्जो अब जो है ना वो सिर्फ चलान करने के ऊपर है और जगह जगह नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये लोग इनका सिर्फ माटो सिर्फ और सिर्फ चालान करना रह गया, ना कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना या लोगों को लाइन बताना। या शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या इसके मतलब इनको CTO साहबा नहीं देख रही कि ये क्या करेंगे, या इनको सिर्फ एक ही एम दे दिया कि इतने पैसे इकट्ठे करो, ये टैक्स कलेक्टर बन गए हैं या क्या इनको बना दिया है? देखें जब ये वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आए थे ना, तो उन्होंने सारी तवज्जो इसके ऊपर दी कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए, हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। अब देखें ये जो चीज़ें शराइत होती हैं ना, पहले ये देखना होता है कि मुआशरे में जो लोग हैं उनको हम क्या सहूलियात दे रहे हैं, क्या उनका कोई कारोबार भी है या नहीं है। जब लोगों के पास मुआशी हालात लोगों के ख़राब हैं, लोगों की जेब में पहले खर्च नहीं है, तो क्या वो ये जुर्माने भरेंगे। फिर उसने ये काम किया कि लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी, हत्ता कि उसने ये जो लर्नर लाइसेंस होता है इसकी फ़ीस भी बढ़ा दी। तो लोगों से ठीक ठाक लूट मार की गई। लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इन्होंने ये वतीरा ही बना लिया है, वही रवश बनाई हुई है। जिसका लाइसेंस नहीं है 2000 जुर्माना, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ 2000 जुर्माना। देखिए दर्जनों में पैसे लगे हुए हैं जो 2-2000 रुपया जुर्माने कर रहे हैं। लोग तो बड़े मजबूर हैं। मुल्क के हालात किसको पता नहीं है, ये ट्रैफिक वालों को पता है, उनके भी हालात ऐसे ही हैं। पता नहीं पीछे कौन है ये लूट मार पे जिसने लगाया हुआ है इनको। अच्छा, ये बहुत मेरे देखने में आया है कि कुछ अदारे के लोगों, मसलन हर बंदे का ये चलान कर रहे हैं, वो कैमरे से भी ऑनलाइन भी चलान आ रहा है, पर कुछ इदारे हैं जिनका चलान नहीं आ रहा है, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, एक अदारा और भी है कानून का।
तो इनमें अक्सर ऐसे इदारे हैं जो बिल्कुल ही हेलमेट नहीं पहनते और उनको ना कोई वार्डन रोक रहा है, ना कोई डॉल्फिन रोक रहा है, ना कोई नहीं रोक रहा। तो ये एक अजीब सी लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल रौंद रहे हैं वो। तो इसके मतलब हमें बताएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखें जी, शायद आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी हो कि एक बुजुर्ग जो हैं उनको 2000 रुपये का चालान कर दिया गया। हाँ। और वो बेचारा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। हाँ। देखें, सोचने की बात है, वो पता नहीं कितना मजबूर होगा, उसकी जेब में पैसे होंगे या नहीं होंगे, या पता नहीं वो किस मुसीबत में वो जा रहा था, किस परेशानी में वो जा रहा था। जब उसका 2000 का चालान कर दिया गया तो वो बेचारा थप्पड़ मार रहा था अपना चेयर के ऊपर, और उससे पंजाब पुलिस वाले पकड़ रहे थे, यार ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो देखें यार, ये जो हालात हैं मुल्क के, ये इनको देखना चाहिए कि हर बंदे का चालान ज़रूरी तो नहीं ना। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि लोगों से लूट के, लोगों के पास पहले कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से लूट के लोगों से निकाला जा रहा है। सर बिल्कुल ये ऐसा ही कर रहे हैं। और अगर कोई आगे से कोई पूछता है या कोई थोड़ा सा हलचल करता है तो ये थाने में ले जाते हैं, उसकी FIR करके उसको बंद कर देते हैं बाकायदा। इनको बहुत बाख्तियार बना दिया गया है ये, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको चालान दे दें या कुछ ऐसा करें, लेकिन इसके मतलब इतना बाख्तियार करना, ये इस हद तक ले जाना कि लोग रोना शुरू कर दें सड़कों पे, ये एक बहुत ही अलमिया है हमारे मुल्क का। तो आप इसके मतलब कोई हमारी जो CTO साहब हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें। देखें जी, अफसरान जो होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि कोई जो मामले गलत होते हैं उनको सही करके उनको हल करें। अब देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ गवर्नर हाउस इशारे के ऊपर। एक नौजवान था, उसे ट्रैफिक वाले ने रोका तो उसे कहने लगा जनाब के कागज़ निकालो। उसने निकाल दिए, वो जो कोई लाइसेंस था या कोई वो शनाख्ती कार्ड था। जी। तो उसने कहा यार क्यों चालान कर रहे हो। अभी इतनी बात उसने की है तो उसने कहा पहले मैंने आपका चालान करना था, अब तुम भी बंद हो, तुम्हारी गाड़ी बंद है। तो ये सोचने की बात है यार, उसने क्या, उसने गोली मार दी उसको यार। उसने सिर्फ यही कहा यार कि चालान क्यों कर रहे हो मेरा। तो वो कहने लगा जनाब तुम भी बंद हो, तुम्हारी ये मोटरसाइकिल बंद है। वो बेचारा परेशान हो गया। मैं उसकी शक्ल देख रहा था, बेचारा इतना वो परेशान था कि वो देखने के लायक थी उसकी हालत जो है। और असल में ये हम अपने लोगों को गलत पैगाम दे रहे हैं। हम अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। खुदारा ऐसा बंद करें। मेरी अपनी CTO साहबा से भी गुजारिश है, मेरी मोहतरमा मरियम साहबा से गुजारिश है, मरियम नवाज शरीफ साहबा से जो हमारी वज़ीर आला हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इन हालात को देखें, कहाँ तक हम किसी को दबा सकते हैं, उतना दबाने से काम चल रहा है तो ठीक है। हम लोगों को इतनी आज़ादी ना दें कि वो बिल्कुल ही हमें कुचलने पर आ जाएं। तो इस मौजू पे हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, उनको देखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका, इतनी उम्दा गुफ्तगू करने का, इस मौजू को इतना अच्छे तरीके से बयान करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी, हमारे मेहमान मज़हर हुसैन साहब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।